Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll discuss the current affairs for January 17th, 18th, and 19th. On 17th and 18th, I was busy somewhere, so couldn't post the current affairs video. But I have included all the current affairs for these previous 2 days in this PDF. I'll share the PDF with you on my Telegram channel. You can just join the channel from the description written below. So let's start with question number one, or you can say the current affair first. Rajnath Singh unveiled India's first indigenously designed and developed driverless metro car. ओके, सो हु इज राजनाथ सिंह? कौन है राजनाथ सिंह? ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं. अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक ड्राइवरलेस मेट्रो कार का बेंगलुरु में, जो कि बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में. तो वहां पे इन्होंने ये मेट्रो कार अभी स्टार्ट होगी. ये मैन्युफैक्चर किसने की है? BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसने ही मैन्युफैक्चर की है. तो इसका इनॉग्रेशन अभी राजनाथ सिंह ने किया है. The next one is India with Japan signed the MOU to boost cooperation in the field of information and communication technology. इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है अभी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप करने के लिए. तो ये इंडिया ने साइन किया है आपका जापान के साथ. ओके, और ये इंडिया की तरफ से कौन था वहां पे जब ये MOU साइन कर रहे थे? ये हैं आपके रवि शंकर प्रसाद. यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, और आपकी जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो कैपिटल है वहाँ की. योशीहिडे सुगा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जापानीज येन ये वहाँ की करेंसी है. द नेक्स्ट वन इज द डोपलर वेदर रडार्स हैव बीन इनोग्रेटेड इन मुक्तेश्वर उत्तराखंड एंड कुफरी हिमाचल प्रदेश. तो डोपलर वेदर रडार्स ये ऐसे रडार्स हैं जो कि आपकी वेदर फोरकास्टिंग बहुत पहले कर देंगे. अच्छे रडार्स हैं. तो इनका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? 2 जगह पे लगे हैं रडार्स, एक मुक्तेश्वर उत्तराखंड में और एक कुफरी हिमाचल प्रदेश में. ओके, सो इसका इनॉग्रेशन, अब क्वेश्चन आता है इसका इनॉग्रेशन किया किसने है? डॉक्टर हर्षवर्धन. एंड हु इज ही? इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और ये हुआ कब है? ये आपका 146 फाउंडेशन जब था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो कि आपका 15 जनवरी को था. तो ये तब हुआ है इनोग्रेशन. ओके, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Indian Army has signed $20 million contract with Idea Forge to procure switch UAVs. UAVs क्या होते हैं? UAVs अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ओके, जो बिना इंसान के भी चल सकते हैं. तो इंडियन आर्मी ने किसके साथ साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट ये बनाने के लिए? ये साइन हुआ है आपका आइडिया फोर्ज के साथ. ओके, सो ये ड्रोन्स जब बने हैं, ये ड्रोन्स बनने के बाद आइडिया फोर्ज आपकी है, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हो गई है, मैन्युफैक्चरर इंडिया की ड्रोन्स के लिए. ओके, आइडिया फोर्ज हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रोन्स. सो ये भी याद रखना. और इसके सीईओ कौन है? अंकित मेहता इसके सीईओ है, और उसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में. ओके, और there is one more important thing about these UAVs is that these are man portable. Okay, they are capable of being carried by one individual. So that's the good thing about these UAVs. The next one is, as per UN DESA. What is UN DESA? It's United Nation Department of Economic and Social Affairs. Okay, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है. As per UN DESA report, India has the world's largest transnational community. What is this transnational community? इंडिया में इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, ओके, जिनके पास इंडिया की नागरिकता है, नेशनलिटी है, वो लोग बाहर जाके जब रहते हैं तो उस कम्युनिटी को ट्रांसनेशनल कम्युनिटी बोलते हैं. तो एज पर दिस रिपोर्ट सबसे ज्यादा इंडिया के लोग हैं, 18 मिलियन लोग. ओके, जो कि बाहर रह रहे हैं. अबाउट 18 मिलियन पीपल लिव आउटसाइड इंडिया एज पर दिस रिपोर्ट. ओके, at first we have India
followed by Mexico and Russia, and then we have China. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ रह रहे हैं इसके लोग सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा यूएई में है, देन यूएसए, देन सऊदी अरेबिया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीआईसीआई बैंक टाइज विद नियो टू इशू प्रीपेड कार्ड्स, और इन कार्ड्स का नाम क्या है? आईसीआईसीआई बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड टू एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, जो मैंने मेरी इंग्लिश वोकैबलरी की वीडियो जो बनाई थी उसमें ये क्वेश्चन बताया था मैंने. क्यों बताया था याद करो, मैंने आपको ईडियम फ्रेजेस बता रही थी, वहां पे था व्हाइट कॉलर वर्कर्स, उसका मैंने आपको एंटोनिम बताया था ब्लू कॉलर वर्कर्स. तो कौन होते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स? आपके अनस्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं ना, अकुशल मजदूर जो होते हैं, लेबर हमारा जो जोन होता है, लेबर कम्युनिटी होती है, उसके उस केस में मैंने आपको बताया था ये करंट अफेयर कि आईसीआईसीआई बैंक ने अभी नियो के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो लोग प्रीपेड कार्ड्स देंगे, किनको? इनको ब्लू कॉलर वर्कर्स को. ठीक है, जिसमें उनकी सैलरी आएगी एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे कैन यूज द कार्ड्स. ओके, इसके आईसीआईसीआई बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मुंबई में है. इसके सीईओ है संदीप बख्शी. ठीक है, और नियो के आपके सीईओ हैं विनय बागड़ी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपाल हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन. नेपाल ने भी अभी एक कोविड वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, वहां के रेजिडेंट्स को लगेगी वो वैक्सीन. उस वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका. और हाल ही में अभी एक और देश ने इसको अप्रूव किया है, दैट इज पाकिस्तान. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एमिन पांडे हैज लॉन्च्ड पीएम कुशल विकास योजना 3.0. ठीक है, जो इसका फर्स्ट एडिशन था ना पीएम कौशल विकास योजना का, वो आपका लॉन्च हुआ था 2015 में. ठीक है, और अभी इसका थर्ड एडिशन लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च किया है मनीष पांडे ने. मनीष पांडे कौन है? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर. और ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ है? ऑल ओवर इंडिया में 600 डिस्ट्रिक्ट्स में, 600 जिलों में ये लॉन्च हुआ है. और पहला एडिशन मैंने बता ही दिया है कि 2015 में लॉन्च हुआ था. So the next question is Sakran festival has been started in Bangladesh. तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 14 जनवरी को, जब हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति मनाई जाती है, वहाँ पे सकरैन मनाया जाता है. और जैसे ही मकर संक्रांति भी काइट्स उड़ाते हैं उस दिन, ये लोग भी वैसे ही उसको सेलिब्रेट करते हैं. सो बेसिकली जो पोष का महीना होता है ना, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग या फिर आप बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो, ये 9th मंथ होता है. तो इस महीने में ये फेस्टिवल मनाया जाता है. 14 जनवरी को पड़ता है, तो 14 जनवरी को ही मनाया जाता है. ठीक है, जब हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति मनाई जाती है. ओके, और इसके बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका यहाँ की कैपिटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडो अमेरिकन विधु शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज कोविड टेस्टिंग एडवाइजर इन यूएस. तो बेसिक क्वेश्चन है कि किसको कोविड टेस्टिंग एडवाइजर अपॉइंट किया गया. ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब भी कोई इंडियन हो और वो बाहर किसी देश में अपॉइंटमेंट हो रही है उसकी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड रिमेंबर. ओके, वो हमें करंट अफेयर बहुत ज़रूरी हो जाता है याद करना. मैंने आपको पहले भी मेरी करंट अफेयर्स की जो वीडियोस है उसमें मैंने बताए हैं. तो ये विधु शर्मा है जिनको कोविड टेस्टिंग एडवाइजर अपॉइंट किया है. किसने अपॉइंट किया है? ये वहाँ के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, जो कि है जो बाइडेन. Next one is Amresh Kumar Chaudhary has been awarded as Chief of Army Commendation Award. तो जो कोविड-19 पैंडेमिक था, उस पैंडेमिक में ही सबसे इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको ये अवार्ड मिला है. ये आर्मी में रह चुके हैं, सो इनको अवार्ड मिला है चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन अवार्ड
for the contribution in COVID-19 pandemic. The next one is Vittorio Storaro. कौन है विटोरियो स्टोरेरो? ये इटली के फिल्म मेकर हैं, इटली के ये एक्टर हैं. Will be conferred with Lifetime Achievement Award at 51st International Film Festival of India. कहाँ हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? गोवा में. कौन सा एडिशन है? 51st. किसको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? विटोरियो स्टोरेरो को. कहाँ के हैं ये? इटली के हैं. The next question is, the NASSCOM has partnered with Telangana State's AI Artificial Intelligence Mission to launch an innovation factory. NASSCOM क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज. तो इसने किसके साथ पार्टनरशिप की है? इसने की है पार्टनरशिप तेलंगाना स्टेट के साथ. ठीक है, तेलंगाना के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च इनोवेशन फैक्ट्रीज. तो तेलंगाना के आपके व्हाट इज दैट सीएम कौन है? चंद्रशेखर राजन. और यहाँ के गवर्नर हैं आपके तमिलसलाई सौंदरराजन. ओके. और इसके नेस्कॉम, इसके हेडक्वार्टर्स आपके हैं न्यू दिल्ली में. एक मिनट. हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ के आप इसके नेस्कॉम के न्यू दिल्ली में. The next question is, USA's Mars Digger probe named the Mole. मार्स डिगर प्रोब, ये जर्मनी और यूएसए ने मिलकर डेवलप किया था लैंडर एक, जो कि इन्होंने रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को. मार्स पे भेजा था. वो अभी 2 साल के बाद, 2 साल पहले 2 years ago इट वॉज लॉन्च. और अभी ये पाया गया है कि वो डेड हो चुका है. उसका नाम क्या था? उसका नाम मोल था. The next question is, Nord Stream 2 pipeline, which was making news recently, passes through Baltic Sea. So ये क्वेश्चन आ सकता है कि Nord Stream 2 pipeline ये कहाँ से, कौन से सी से ये पास हो रही है? तो ये पास होती है आपकी बाल्टिक सी. ओके, नियर अटलांटिक ओशियन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईस्तूपा स्वास्थ्य पोर्टल एंड प्रयास डैशबोर्ड. प्रयास डैशबोर्ड, इसके बारे में तो मैं आपको पहले भी बताया मैंने प्रयास के बारे में. Which were making news recently are the initiatives of which ministry? So these are the initiatives of Union Ministry of Tribal Affairs. कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स के? ये हैं अर्जुन मुंडा. तो ये सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, आई स्तूपा, स्वास्थ्य पोर्टल एंड प्रयास डैशबोर्ड. याद रखना. The next question is, recently the governor of Kerala has started one school, one IAS scheme, Indian Administrative Services. So जो केरला के गवर्नर हैं, राज्यपाल जो वहाँ के हैं, उन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, दैट इज वन स्कूल वन IAS. तो इस स्कीम में क्या होगा? जो स्कूल में गरीब बच्चे हैं, पुअर किड्स जो हैं, पुअर स्टूडेंट्स जो हैं, उनको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की फ्री कोचिंग दी जाएगी. तो ये होगा इस स्कीम के अंतर्गत, इस स्कीम के अंडर. ओके. So, who is the CM of Kerala? Pinarayi Vijayan, and the governor of Kerala is Arif Mohammed Khan. The next question is, PM Narendra Modi. अच्छा, मैंने इतना ही लिख दिया, कोई बात नहीं. PM Narendra Modi will provide land lease to all landless farmers in the state of Assam. पहली बार ये होगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम विच इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया, कि लैंड लीज मिलेगी. ठीक है, भूमिहीन किसानों को. ओके, असम में PM मोदी देंगे. तो अब क्वेश्चन आता है कि असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर. यहाँ के CM हैं आपके सर्बनंदा सोनोवाल, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी. The next question is, to encourage tourism in उत्तराखंड. उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अ रियलिटी शो 100 Days in Heaven. 100 Days in Heaven is launched, which will be hosted by Amitabh Bachchan.
So this is a reality show 100 Days in Heaven, which is launched to encourage the tourism in Uttarakhand. And who will host this reality show? Amitabh Bachchan will host this show. ओके, तो उत्तराखंड, अब उत्तराखंड की बात आ रही है तो यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य. The foundation day of NDRF. What is NDRF? National Disaster Response Force. So इसका जो फाउंडेशन डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 18 जनवरी को. 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे. मेरी पुरानी वीडियोस में था और मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ. इसके चीफ भी बताए हैं मैंने. बताना मुझे क्या मनाया जाता है 15 जनवरी को. तो एनडीआरएफ डे कब मनाया जाता है? फाउंडेशन डे ऑफ एनडीआरएफ ये मनाया जाता है आपका 18 जनवरी को. इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएन प्रधान इसके डायरेक्टर जनरल हैं. और ये कब फाउंड किया था एनडीआरएफ को? 2006 में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनीष कुमार has become the first person to get vaccinated by the COVID-19 vaccine. अभी भारत में वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई है. जो रेजिडेंट्स हैं इंडिया के उन सबको वैक्सीन अभी लगेगी. तो मनीष कुमार कौन है? ये एक सैनिटेशन वर्कर हैं और सबसे पहले इनको वैक्सीनेशन दी गई है. सो वी शुड नो द फर्स्ट वन. अब कोई मतलब नहीं है दूसरी बार किसको लगी है, तीसरी बार किसको लगी है, अब तो सबको ही लगेगी. और पहले इंसान का जो फर्स्ट टाइम, मैंने आपको बहुत बार बताया, जो भी चीज़ें पहली बार होती हैं फर्स्ट टाइम वो हमें याद रखनी चाहिए. Okay, so the next one is the Ministry of Petroleum and Natural Gas recently launched Saksham Awareness Campaign. सक्षम अवेयरनेस कैंपेन किसने लॉन्च किया है? ये आपका लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये मिनिस्ट्री किसके पास है? ये मिनिस्ट्री है आपकी धर्मेंद्र प्रधान के पास. पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, समझ जाना. धर्मेंद्र प्रधान के पास है ये मिनिस्ट्री. और क्या होगा इस अवेयरनेस कैंपेन में? इसमें जो ग्रीन एनर्जी है ना, ग्रीन एनर्जी जो होती है उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी. The aim of this campaign is to spread the awareness about green energy. The next one is the government of Gujarat has started Karuna campaign for the conservation of birds. अभी जो देखो वहाँ पे काइट फेस्टिवल हुआ था ना, काइट फेस्टिवल होता है गुजरात में हर साल, और मकर संक्रांति पे बहुत ज़्यादा काइट्स उड़ाए जाते हैं. तो उसकी वजह से बर्ड्स जो होते हैं वो कुछ मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, कुछ इंजर्ड हो जाते हैं. तो जो ये अब जो जिनकी हो गई डेथ उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो इंजर्ड है, ठीक है, उनके लिए तो कुछ कर सकते हैं. तो उसके लिए ही गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है इस स्कीम के अंडर. करुणा अभियान, करुणा कैंपेन के अंडर लॉन्च किया है, जिसमें वो इंजर्ड पशु पक्षियों का ध्यान रखेंगे. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइट फेस्टिवल, वैसे भी अगर कोई भी पशु या पक्षी इंजर्ड हो जाता है तो उसका इसमें इलाज किया जाएगा. गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत. देखो मैं ये सीएम या गवर्नर बताती हूँ ना, आप उसको ध्यान रखा करो. अभी हमें लगता है कि ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, ऐसी छोटी चीजें थोड़ी ना आती हैं एग्जाम में. नहीं, ये आपको कहीं भी जरूरत पड़ सकती है. तो बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए. और अब तो जब से टीसीएस ने, मैंने पहले ही बताया, जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया है तब से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि हर पेपर में आपको एक ना एक जगह का गवर्नर या फिर सीएम, कैपिटल, ऐसी चीजें पूछ ही लेते हैं. और ये भी छोड़िए, कल का जो केबीसी का एपिसोड था उसमें गुजरात के गवर्नर पूछे गए थे और आचार्य देवव्रत सबसे पहले था. उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन था कि आचार्य देवव्रत, ओम प्रकाश कोहली और एक और थे, ये कौन सी स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं. तो अगर आपको करंट गवर्नर भी पता है, पहले के भी नहीं पता है, तो भी आप कर सकते थे. लेकिन वो जो थे कंटेस्टेंट कल जो आए थे उनको आंसर नहीं पता था और उन्होंने फालतू में अपनी यहाँ पे लाइफ लाइन वेस्ट की. ठीक है, तो ये जरूरी होती हैं ये चीजें पता रहनी.
आप खाली पीडीएफ पढ़ लोगे उससे भी काम नहीं चलेगा। पीडीएफ पे मैंने बिल्कुल हेडलाइन लिख रखी है, जो हेडलाइन न्यूज़पेपर में आती है। उसके बाद जो उसके अंदर की चीज़ें हैं, उसको देखने के लिए आपको वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, उसको याद रखने के लिए। आई होप आप इन सब चीज़ों को जो मैं इन बिटवीन बताती हूँ उनको नोट करके रखते हैं। द नेक्स्ट वन इज विश्वजीत चटर्जी। विश्वजीत चटर्जी कौन है? एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर। हैज बीन कन्फर्ड विद इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है विश्वजीत चटर्जी को। The next, and I believe it's the last one. Yeah. The last one is China has allowed MV Jag Anand to reach Japan on January 18th. सो जो ये MV जगानंद, ये जहाज था, शिप था, ये बल्क कैरियर आप उसको बोल सकते हैं। बल्क कैरियर है, था क्या है अभी भी। तो ये जब चाइनीज एक पोर्ट है, चाइनीज पोर्ट जिंगतांग, जिंगतांग बोलते हैं इसको, वहां पे फंस गया था, स्ट्रक हो गया था। स्ट्रक का सिनोनिम स्ट्रैंड, इट वाज स्ट्रैंडेड देयर। तो अभी चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया, उसको अलाउ कर दिया है कि वो आगे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ था इसका जो ट्रैवल था वो, इसकी विजिट 10 जनवरी को स्टार्ट हुई थी चाइना से, और वो 18 जनवरी को जापान पहुंच जाएगा। सो ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर्स। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पोस्ट बिलो in the comment section, or you can mail me either. So yeah, thank you so much for watching my video. You may join the Telegram channel. I'll post this PDF or there by this evening. Yeah, if you like the video, then you know what you have to do. Is subscribe to my channel, like this video, and share as much as you can. All the best for your exam. Thank you so much for watching the video. God bless you. Bye. Take care.